भांग, गांजा और चरस, इससे होने वाले दुष्परिणामों से हम में से ज्यादातर लोग वाकिफ ही होंगे। लेकिन कई देशों के बाद अब भारत के कुछ राज्यों में भी भांग की खेती को वैध करने की पुरजोर मांग की जा रही है। हिमाचल सरकार ने तो भांग की खेती को लीगल करने की तैयारी भी कर ली है। कई देशों में इसे लीगल भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन ज्यादातर देशों में अभी भी बैन है। ऐसे में ये जानना महत्वपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश की जनता इस कदम को लेकर क्या सोचती है। नशा ठीक नहीं है, देश के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, आगे की जनरेशन के हित में भी नहीं होगा। नशे को तो कम करना, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। गलत बात है ये, जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इससे आधा देश बर्बाद हो रहा है। बच्चे तब क्या फायदा होगा, बच्चे को फिर बाद में रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर सरासर गलत है, बच्चे नई पीढ़ी इसके और ज्यादा जा रहे। इससे अच्छा कोई रोजगार दो बच्चे को। भांग की खेती कोई अच्छी बात थोड़ी है, बच्चे बर्बाद हो रहे, कईयों के बच्चे मर रहे इससे। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी रूप दिया जा रहा है। क्या इससे प्रदेश को आर्थिक लाभ मिलेगा या फिर ये कोई नई बहस की शुरुआत करेगा? हिमाचल प्रदेश की सरकार अब भांग की खेती को कानूनी जामा पहनाने में लगी हुई है। अगर सरकार की दलील की बात करें तो सरकार ये दलील दे रही है कि भांग की खेती का उपयोग जो है वो औषधीय और औद्योगिक तौर पर किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में भांग की खेती को औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए लीगल किया जा सकता है। कैनबिस को लेकर जो कमेटी विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उस कमेटी में मेरे माननीय सदस्य यहाँ पर सुंदर ठाकुर जी हैं और केवल पठानिया हैं और अन्य लोग थे। तो आज उसकी एक अहम बैठक हुई हमारी, और इस बैठक से पहले हमने पूरे प्रदेश का ज्यादातर हमारे जो जिले हैं इसमें वहाँ के हमारे जितने भी पंचायती राज संस्थाओं से चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ व्यापक हमारा विचार विमर्श हुआ। सबकी राय जानने के बाद और जो इसके लिए जो केंद्र का कानून है उसको भी जानने के बाद और कुछ अन्य प्रदेशों में जहाँ इस बारे काम चला है कैनबिस का, वहाँ जाके स्टडी करने के बाद ये कमेटी इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि हिमाचल के लिए कैनबिस और इंडस्ट्रियल हेम्प का जो यहाँ पर प्रयोग करके हम अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। और आज जो बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया कमेटी ने कि सरकार को जो है हम रिकमेंड करेंगे कि ये जो कैनबिस है, ये जो इंडस्ट्रियल हेम्प है, इसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए और मेडिसिनल यूज के लिए प्रदेश में इसका जो है कार्य शुरू किया जाए। प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, सोलन और सिरमौर जिलों में सर्वेक्षण किए गए, जिसमें पाया गया कि भांग की खेती से औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए राज्य को काफी लाभ मिल सकता है। देखिए, अभी तो जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी उसकी रिपोर्ट आई है, थोड़ा उसका अध्ययन करेंगे क्योंकि बहुत ये विषय सेंसिटिव इशू है ये, और इसलिए एकदम इस पे निर्णय की दिशा में जाना और निर्णय पर पहुंचना वो उचित नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ चाह रहा हूँ कि अभी तक जिन प्रदेशों ने इस तरह से प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं, वो कितने सफल हुए हैं, उसमें व्यावहारिकता कितनी कर है। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी आशंका हमारे समाज के बहुत बड़े वर्ग में है कि अगर भांग की खेती हम एक तरफ नष्ट कर रहे हैं पुलिस के माध्यम से, दूसरी तरफ उसकी कल्टीवेशन की बात हम कैसे सोच सकते हैं। और लोगों का ओपिनियन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सेक्शन बहुत बड़ा ऐसा है जो ये मानता है कि अगर भांग की खेती लीगलाइज करेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर जो नशा की प्रवृत्ति है, जो नई जनरेशन में, उसको बर्बाद कर देगी। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि भांग की खेती को लीगल करने वाला बिल जल्द ही पेश होगा। जो है वो बिल विधानसभा में अभी पारित होने वाला है कुछ ही समय में, जो हमारे भांग की खेती को लीगलाइज करने के लिए, ये भी मैं समझता हूँ कि एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि भांग की खेती केवल नशे के लिए नहीं है, वो तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, मगर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, आपके जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए और हमारे फैब्रिक्स के लिए, कपड़े बनाने के लिए और भी कई चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और निश्चित तौर से अगर इसको लीगलाइज तरीके से प्रदेश में उगाया जाएगा, जैसे और राज्यों में भी उगाया जा रहा है और मुल्कों में भी किया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे प्रदेश की आमदनी में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा,
और प्रदेश का व्यवसाय बढ़ेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भांग की खेती को अगर लीगल किया जाता है तो एक तरफ जो यूथ है वो नशे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में सरकार के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा कि जो यूथ है वो इसके दुष्प्रभाव से बचे। अगर ये बिल पारित होता है तो हिमाचल प्रदेश औषधीय और औद्योगिक क्षेत्र में भांग की खेती से एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा सकता है। हालांकि इसके संभावित दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए सरकार को सतर्क रहना होगा।